रहे या ना रहे कल याद आएंगे हमेशा याद आएंगे। नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। जो गाना अभी हम सुन रहे थे, जो गायक थे और जो शब्द थे, वो हमेशा यादों में रहेंगे। के देश के मशहूर सिंगर के जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है, उनकी मंगलवार को अचानक मौत हो गई। कोलकाता में एक लाइव शो कर रहे थे। शो के बाद उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसके बाद उन्होंने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। उनकी मौत की खबर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लोग इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि के अब हमारे बीच नहीं है। उनकी आवाज़ में एक दर्द था जिसे दर्शक भी महसूस करते थे। आज हम के उनको याद करेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, उनके साथ जिन लोगों ने समय बिताया उनमें से एक हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ेंगे। उनका नाम है नानू गुर्जर। सारेगामापा रियलिटी शो के वो जज हैं, जाने माने सिंगर। तो उनका स्वागत करेंगे और उन्हीं के साथ स्टूडियो में आज हमारे साथ बातचीत में शामिल होंगे मुकेश तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश के जाने माने सिंगर हैं। तो इन दोनों का स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत शुरू करेंगे मुंबई से नानू गुर्जर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नानू जी क्या नमस्कार। कहना चाहेंगे? शब्द नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा हम उन्हें आपसे बात करके याद कर सके। खबर भारत उन्हें याद करके लोगों तक वो बातें भी पहुंचाएं, वो बातें भी जाने हम उनके बारे में जो शायद आप लोगों के पास है उनकी बातें। जी, आप सही बोल रहे हैं मैम। उनके बारे में अभी मैं सोच के देखो, अभी कांटे खड़े हो रहे हैं। मतलब क्या कहूँ, इतनी बड़ी हस्ती और इतना अच्छा नेचर। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, कई शो के दौरान मिला हूँ, कहीं पे जब हम कहीं इवन एक एक दो बार तो ऐसा हुआ, हम शॉपिंग करने गए थे किसी मॉल में, मिले हम। तो इतना अच्छा नेचर और इतने अच्छे इंसान थे वो। देखो कितना टाइम लगता है कि आदमी है से थे हो जाता है। बहुत जल्दी चले गए इतनी कम उम्र में। कोई सोच भी नहीं सकता, इतने बड़े हम्म। सिंगर, इतना बड़ा नाम, और कितने अच्छे अच्छे गाने दिए उन्होंने हिस्ट्री को, जो कि चलते रहेंगे और हिट गाने थे सभी। हम्म। तो उनके लिए तो बस दो ही शब्द है मेरे पास, जिंदगी दो पल की, जी इंतजार कब तक करेंगे भला। ये जी उनका जी। एक खूबसूरत सा गाना बहुत सारे उन्होंने गाने गाए नानू जी। और है। मुझे याद है वो जो एक उनका याद वाली जो एक सॉन्ग था, याद आएंगे वो हमेशा। हमारे पास भी शब्द नहीं है। दरअसल मीडिया इंडस्ट्री में भी एक शोक की लहर है, क्योंकि किसी का जाना, ऐसे अचानक चले जाना, ऐसे भी कौन जाता है। एक जो मशहूर पंक्ति लिखी गई है, तो वाकई उनका जाना बहुत। अभी हाल ही में हमने एक और सिंगर को भी खोया, सिद्धू मूसेवाला। और फिर उसके बाद अचानक इंडस्ट्री से और गायकों की अगर सूची में हम देखा जाए तो उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था, के जी का। जी। आज ही बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार साजिद वाजिद जी की जोड़ी टूट गई थी। आज ही का दिन है वो भी, देखो तो कैसा दिन है, आया है ये अचानक। और म्यूजिक इंडस्ट्री धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे खाली होती जा रही है। ये ऐसा भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि संगीत ही एक ऐसा जरिया है जिससे लोग खुश रहते हैं, कैसे भी करके अपना अपने जीवन में खुशियां बटोरते हैं। बट हम्म। धीरे धीरे ऐसे बड़े बड़े कलाकार जाते रहे तो बड़ा दुख, बड़े दुख की बात है ये। बहुत अच्छा नहीं बिल्कुल हुआ ये। जी, बिल्कुल। नानू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शायद उनसे परिचित है। मुंबई से हमारे साथ गायक जुड़े हुए हैं, और मुकेश तिवारी जी। हम उनसे भी चर्चा मुकेश जी आगे नमस्कार। बढ़ाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी आप? एक गायकों की एक बिरादरी जिसमें हर एक गायक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या ऐसा होता है कि हम सब भी आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और एक नई विधा के गायक से बहुत अच्छे गीत हम लोगों ने प्रिपेयर करे थे, और हम उनको अपनी आवाज़ में गले से गाते थे और उनको याद करते थे। बहुत अच्छा लगता था।
इतनी मतलब क्लीन वॉइस, हम्म। इतनी साफ आवाज़, इतनी मेच्योर्ड वॉइस के सिंगर थे के जी कि जवाब नहीं उनका। जी और अनायास ही उनके साथ ऐसा हो गया, बहुत ही दुखद घटना घटी है। जी। नानू जी, कोई ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि उनके इतने सारे गाने, चाहे मैं छोड़ आए हम वो गलियां की बात करूं, तड़प तड़प के इस दिल के वो फेमस सॉन्ग की अगर मैं बात करूं, और याद आएंगे ये पल, तो खैर अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो सभी जगह यही गीत गूंज रहा है, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आखिरी बार उनके द्वारा गाए गए थे। तो कोई जी हाँ, एक जी हाँ। ऐसा गीत मैं चाहूंगी कि हम उन्हें याद करते हुए अगर आप सुनाना चाहें। जी हाँ, जी हाँ। उनका वैसे तो सारे गाने उनके हिट थे और हिट हैं, हिट रहेंगे। उनमें से कुछ खास चुनिंदा गाने हैं, जैसे कि ज़िंदगी दो पल की, सच कह रहा है दीवाना, दिल इबादत कर रहा है। ये कितने अच्छे-अच्छे जो गाने हैं, उन्होंने जो गा के गए, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। हम्म। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है उनका। जी। हम्म, जिंदगी दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी दो पल की, जिंदगी। वाकई जिंदगी दो पल की है। जब इस जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो गीतकार होते हैं, वो वाकई ऐसे शब्दों को लिख देते हैं कि जब गायक उन शब्दों को गाता है और उनके जाने पर अगर उनका गाया हुआ गीत उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व को बयां कर जाता है, तो वो यादगार बन जाता है वो गीत उस गायक के साथ। नानू जी। उन्होंने समीर जी का लिखा हुआ खूबसूरत सा एक गाना, सच कह रहा है दीवाना। हम्म, सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसने यारो मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा, सच कह रहा है दीवाना, दिल न किसी से लगाना। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर जब हम स्वीकार करना ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त कि वो हमारे बीच से चले गए, और जब उनके गाने सुन रहे हैं आप, मतलब हमें दरअसल झूमना चाहिए उन गानों को सुनकर, उनके उनके द्वारा गाए इतने खूबसूरत गीतों को सुनकर, लेकिन कहते हैं ना कि मन कहीं और है। तो स्वीकार करना ही मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई एक ऐसा सिंगर, जिसे अभी हाल ही में कोलकाता सुन रहा था, लोगों के बीच थे, फैंस थे, लाइव थे वो उस वक्त, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी कि कुछ मिनट पहले जिस व्यक्ति को वो सुन रहे थे और कुछ मिनट बाद ये खबर आती है कि अब वो स्टेज पर वापस नहीं आएंगे। कैसे चीजें हो जाती हैं। शौक लगा सबको। और शब्द कहा ना, ये कई बार वाकई अनबिलीवेबल शब्द नहीं मिल बात पा, थी। बहुत सारी शोक की लहर है लोगों के बीच में, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरे मीडिया में, अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो उनकी कई तरह की बातें, उनके वो लम्हे लोग याद कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं लगातार कि कैसी उनकी लाइफ रही, किस तरह से वो सिस्टमेटिक लाइफ अपनी जिया करते थे। 53 साल की उम्र में भी इतना एनर्जेटिक व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कलाकार कभी उम्र दराज नहीं होता है, चाहे वो 53 हो, 63 हो, 73 हो, ये सिर्फ एक संख्या है। गायक कलाकार कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होता, ये कहना मुझे लगता सही होगा, और इसका बेहतरीन उदाहरण तो लता जी ही थी जो अब हमारे बीच में नहीं है।
जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, कोई ऐसा, जब आप मुंबई में आप साथ में रहे, आप एक ही बेल्ट के, मतलब आप दोनों ही सिंगर हैं, कभी मुलाकात आपकी हुई हो, उनका व्यक्तित्व, कभी ऐसी चर्चाएं होता है जब हम दो लोग मिलते हैं तो कभी इंडस्ट्री से हटकर कोई बात होती है और वो उनके व्यक्तित्व को बयां करती है कि ये इस नेचर के रहे हैं, ये उनका तरीका रहा काम करने का हमेशा। जी जी कोई जी। ऐसी याद, कोई ऐसा लम्हा, नानू जी? जी जी बिल्कुल याद है। मैं एक हम एक शो में था। मैं उन्हीं उनका भी शो था, मेरा भी कुछ कुछ गाने थे उस शो में। तो मुंबई में बीकेसी एक जगह है बहुत जहाँ पॉपुलर जगह जहाँ पे शोज हुआ करते हैं। जी। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इतने सहज तरीके से वो मिले, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। और इतना अच्छा नेचर। बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में, इतने सारे लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं लोग जो मिलनसार नहीं होते, जिनसे हाँ। पहली बार में ये ऐसे बंदे थे जो पहली बार में ऐसा लगा कि वाह क्या क्या नेचर है इनके, इतना अच्छा स्वभाव है। और सपोज कीजिए कोई उनके सामने फोटो खींचने के लिए कोई आता है तो वो सामने से बुलाते हैं, अच्छा आपको भी खींचना है? आ जाइए, आपको भी खींचना, आ जाओ सामने फोटो खींचने के लिए सबको सामने बुलाना है। जैसे उदित उदित नारायण जी के साथ मैं रेगुलर शो करता हूँ। तो हाँ। उनका उनका नेचर भी बिल्कुल, ये दोनों सिंगर जो है बिल्कुल इक्वल क्वालिटी के बाय नेचर, बहुत जी। ही अच्छे इंसान थे। और मैं क्या बताऊं, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं उनके तारीफ के लिए, इतना कमाल के कलाकार थे और इंसान थे। जी, बिल्कुल। अगर फैमिली की बात की जाए, अगर आपको याद हो तो इरफान खान, वो भी कम उम्र में जब चले गए, एक्टिंग के फील्ड के मशहूर मास्टर जिसको हम कहते हैं, मास्टरपीसेस, उनमें से एक के भी, उनमें से एक इरफान भी, वो भी बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। तो ऐसे लोगों का जाना इंडस्ट्री में, वो जो रिक्त स्थान की पूर्ति हमेशा कहा जाता है, वो कभी नहीं हो पाएगी, वो खाली जगह कभी नहीं भर पाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो माइलस्टोन है इंडस्ट्री के लिए, हैं, और जो चले गए वो थे। बिल्कुल सही किस बोले आप। तरह की संगीत की अगर हम बात करें इस समय, अच्छे रोल मॉडल होते हैं कुछ लोग, उनमें से एक रोल मॉडल के जी भी रहे हैं। तो अभी जो युवा आ रहे हैं, आप सारेगामापा उस इंडस्ट्री से, आप उस रियलिटी शो के जज हैं, नए जब बच्चे आते हैं, जब उनके गानों को गुनगुनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा याद किया जाता है उनके द्वारा, जब कोई परफॉर्मेंस देता है उस परफॉर्मर के द्वारा याद किया जाता है। तो इस वक्त आप जिस रियलिटी शो से जुड़े हैं सारेगामापा, वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, वो जो गाने गाते हैं, तो क्या वो उसे उतना जस्टिफाई कर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए भी जज करना उन सिंगर्स को, उन यूथ को। जी बहुत एक्चुअली क्या होता है, जब फाइनलिस्ट कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो उनके लिए भी मुश्किल होते हैं। जैसे के जी ने भी इतने बड़े बड़े हिट गाने दिए हैं, और उनको गाना निभाना एक आम सिंगर के लिए इतना मुश्किल है, क्योंकि उनकी रेंज जो थी, वहाँ रेंज तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। उनका जो आवाज़ बहुत हाई हाई रेंज की आवाज़। तो रियलिटी शो में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके गाने को तैयार करने के लिए, जितने भी सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं उनको। तो अ, आसान रास्ता नहीं है ये, रियलिटी शो में पहुंच पाना, वहां तक पहुंच जाते हैं सब लोग। जी, बिल्कुल। नानू जी, हमारे साथ मुकेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और हम उनसे एक दो सवाल ज़रूर करना चाहेंगे। मुकेश जी, जिस तरह से नानू जी अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और जिस गायकी की अभी हम बात कर रहे हैं, के की गायकी की हम बात कर रहे हैं, उस खराश की बात कर रहे हैं, उस लय ताल की बात कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक 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 दायरा सा कर दिया कि होता है कई बार कुछ कलाकार अपनी वो पहचान छोड़ देते हैं कि उसको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। गायकी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? गायकी में सबसे ज़्यादा वॉइस का इफेक्ट रहता है। हम्म। आपकी आवाज़ जितनी सॉफ्ट है, जितनी क्लियर है, जितनी मतलब मधुर है, हम्म। वो इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। उसके बाद उसमें म्यूज़िक का समावेश होता है, हम्म। फिर आपकी कंपोजिशन होती है। हम्म। इस तरह से मिलके एक
संगीत बनता है, गीत बनता है और उसको सिंगर निभाता है अपनी आवाज़ में, तो वो आवाज़ इनके अंदर, के साहब के अंदर थी। जी बिल्कुल। मेरा ये अनुभव। अब जब बात सिंगिंग की निकली है और नानू जी ने इतने खूबसूरत गीत के साथ उन्हें याद किया, मैं चाहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी, अगर कोई ऐसा गीत के जी का जिनको आप एक गाना, उन्हीं का गाना उनको समर्पित करते हो, अगर आप दर्शकों के लिए सुनाना चाहें तो। एक गीत में उनका गाया हुआ हमेशा नोटिस करता था, हाँ, कि वो साक्षात ईश्वर के लिए बना हुआ है, और मैं उस गीत को मॉर्निंग में गाना बहुत पसंद करता था। प्रोग्राम में तो इवनिंग में गाता ही था, बट हाँ, जब मेरा मन होता था तो मैं मॉर्निंग में गाता था। तो मैं आपको सुनाता हूँ वो गीत, जी उन्हीं का सर। गाया हुआ। हाँ। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा, हो 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 हो। ये गीत मुझे आज उन्हीं के ऊपर लग रहा है कि मैं उनके लिए ही गा रहा हूँ। बिल्कुल। आज ये भगवान के लिए गाने वाला गीत मैं उनके लिए गा रहा हूँ। जी। ये बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है। जी, कोई बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। और हम नानू जी से एक सवाल और रखना चाहेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। नानू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नानू जी, एक अंतिम सवाल मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी, क्या कोई दूसरा के वापस आ पाएगा? क्या आप इंडस्ट्री में उस आवाज़ को कोई जी पाएगा दोबारा? क्या आप आजकल के जो बच्चे, क्योंकि आप उसी रियलिटी शो से जुड़े हुए हैं, और कई बार कुछ बच्चों की आवाज़ें या कई बार उच्च युवाओं की आवाज़ें किसी जाने माने सिंगर से इतना मैच करती हैं कि हम वो सपना देखने लगते हैं कि शायद दोबारा लता जी आ गई। जैसे श्रेया घोषाल जी की आवाज़ को लगभग वही उसी तरह से याद किया जाता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से वही आवाज़ हमारे बीच आए? प्रिया जी, ऐसा है, मैं ये तो इतिहास बताता है कि दोबारा रफ़ी साहब नहीं आए, किशोर दा नहीं आए, और जितने भी हमारे जो कलाकार गए हैं, वो न तो वो आए, न वैसी आवाज़ आई वापस। हाँ, लेकिन के जी एक ऐसी हस्ती है जिनके कुछ डुप्लीकेट्स आते हैं, लेकिन वो के नहीं आ सकते जो थे, क्योंकि वो सोल कहाँ से लाएँगे? वो सोल एक स्पेशल सोल होती है जो भगवान के द्वारा भेजी जाती है भई, कि आपका ये एक आपका सिंगिंग ऐसी होगी, आपकी सिंगिंग ऐसी होगी, सबका एक अपना-अपना दायरा है। तो बहुत मुश्किल है कि कोई दोबारा दूसरा के आए, क्योंकि के तो एक ही थे, रफ़ी साहब एक ही थे, किशोर दा एक ही थे, लता जी एक ही थी। बहुत जी। मुश्किल है कि दोबारा कोई उनके जैसा भी कोई आए, वो तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन उनके जैसा आना भी मुश्किल है। सब लोग अपनी-अपनी दुनिया में जी। जी। बैठे हैं। जी। जी। चलिए, तो एक बहुत उनका बहुत खूबसूरत शुक्रिया सा गाना नानू जी मुझे हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन्हें दोबारा हमारे साथ जीने के लिए। तो हमारे साथ नानू गुर्जर जी जुड़े हुए थे, जो कि जाने माने सिंगर हैं और मुंबई से हमारे साथ खबर भारत के लिए जुड़े थे। मुकेश तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए थे। बस यही कहना चाहेंगे कि 23 अगस्त को जन्मे थे 1967 दिल्ली में, और अंतिम सांस उन्होंने कोलकाता में ली, लेकिन यादों में वो हमेशा रहेंगे। खबर भारत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है।